أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد लिल्लाह الذي हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल-हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अस्लिम मा फिल वजूद सल्लल्लाहु फी कुल्लि मौजूद नक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुक़ामिल महमूद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व जअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़बिही लअल्लहुम यरजिऊन। सलावत। ज़िक्र इमाम ज़माना के 18वें सिलसिले की ये 7वीं मजलिस है कि जिसमें आप हज़रात इस फ़र्श से हरारत मार्फत को समेट रहे हैं। और जब जब ये फ़र्श मयस्सर आ जाए तो तारीकी हयात रोशनी में बदल जाती है। बेखबरी खबर में बदल जाती है। मजबूर साहिब इख्तियार हो जाता है। तारे उम्मीद मरकज से बन जाता है। तो यूं हर खिंचता हुआ सांस शिकवा नहीं करता, शुक्र करता। और बेखबर ज़माने को इत्तला देते हैं कि यही कैफियत शुक्र है जिसने हमारी हयात को तूल दिया है, जिसने हमारी हयात को तूल दिया है। एक दिन क़ब्ल मैं बारगाह यशरब में इसी आयत के झेल में मकालमा कर रहा था और गुफ्तगू मुसलसल है
इसलिए कि जहाँ जहाँ भी मकालमा कायम होता है उसका मकसद यही है कि आपके कलाम में तसलसल सलामत रहे, आपके कलाम में तसलसल सलामत रहे। ये 23वां सूरा है, सूरा ज़ुखरफ, और इसका ये 28वां मुकाम है। और ये आले इब्राहीम का तस्करा है, ये आले इब्राहीम का तस्करा है। वजालहा कलिमतम बाक़ियतन फ़ी अक़बिही, कलमे बाक़िया को आले इब्राहीम में करार दिया है। कलमे बाक़िया को आले इब्राहीम में करार दिया। मकसद ये है लअल्लहुम यरजिऊन, मकसद ये है कि जिस अहद में इंसान पलट के देखे तो रुख हयात मरकज से बंधा रहे, रुख हयात मरकज से बंधा रहे। और ये अमर भी याद रखेंगे आप कि इब्राहीम एक ऐसी माशरत में अलम तौहीद को बुलंद करके खड़े हैं कि जो बुत परस्त माशरत है, जो बुत परस्त माशरत है। और खुदावंद अली आला ने आले इब्राहीम में इस अलम तौहीद को इंतकाल पज़ीर बनाया, इस अलम तौहीद को इंतकाल पज़ीर बनाया। अब जहाँ जहाँ ये तसलसल है, जहाँ जहाँ ये तसलसल है, वहाँ दुआ इब्राहीम पेश निगाह रहे, और वहाँ खालिक का वो कलाम भी पेश निगाह रहे कि जहाँ इब्राहीम ने दुआ की और खालिक ने दुआ को मुस्तजाब किया, और मुस्तजाब करते हुए कहा तुम्हारी ज़ुर्रियत में यह अलम इंतकाल पज़ीर होगा, लेकिन ज़ालिमीन में नहीं, ज़ालिमीन में नहीं। तो लिहाजा ये आलम जहाँ जहाँ इंतकाल पज़ीर हुआ वहाँ जुल्म नहीं अदल ही अदल है, वहाँ जुल्म नहीं अदल ही अदल है। अब ये बहस ही या बस है कि बनी हाशिम में किसने कलमा पढ़ा और किसने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब हों कि जनाब अब्दुल्ला, हमारे पास ये बहस नहीं है। हमारे पेश निगाह तो ये अम्र है कि इनके हाथों में अलम तौहीद है, इनके हाथों में अलम तौहीद है। और जहाँ जिन हाथों में अलम तौहीद है वहाँ बेखबरी नहीं खबर है, और जिन हाथों में अलम तौहीद है वहाँ जुल्म नहीं आदल है। तो फिर क्या ख्याल है कुरान झूम झूम के पढ़ने वालों का कि यहाँ हक़ शहादत किसे दिया गया, यहाँ हक़ शहादत किसे दिया गया? क्या आले इमरान का 18वां मुकाम पेश निगाह नहीं है कि शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा व मलाइकतुहु व उलिल इल्म काइमम बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्लल्लाह पे तो वो खुद शाहिद, उसके मलाइका शाहिद, लेकिन यहाँ उसे इस्तेकाक हासिल है कि जो साहिबान इल्म हैं और अदल पर कायम हैं, जो साहिबान इल्म हैं और अदल पर कायम हैं। तो अजीज़ान गिरामी, अब ये बहस लतीफ़ है कि कलमा पढ़ने वाले और हैं, कलमे पे शहादत देने वाले और हैं। कलमा पढ़ने वाले और हैं, कलमे पे शहादत देने वाले और हैं। हमें हैरानी नहीं है, आप फहरिस्त बना रहे हैं कलमा पढ़ने वालों की
और हम फहरिस्त बता रहे हैं कलमे पे शहादत देने वालों की। हम फहरिस्त बता रहे हैं कलमे पे शहादत देने वालों की। बेखबरी कलमा पढ़ेगी लेकिन जुल्म का बाजार गर्म करेगी, लेकिन खबर एक सांस खींच ले अदल को कायम करती चली जाएगी, अदल को कायम करती चली जाएगी। जहां ज़ुर्रियत इब्राहीम में इस अलम को इंतकाल पजीर बनाया, वहां जुल्म नहीं अदल है, वहां जुल्म नहीं आदिल है। और आदिल उसे कहते हैं, आदिल उसे कहते हैं जो मजलूमियत का निशान बने। आदिल उसे कहते हैं जो मजलूमियत का निशान बने। इंतजार सबको है कि आने वाला आदिल को कायम करे, लेकिन आज जब गैबत कुबरा की मंजिल के अंदर हम इस कैफियत इंतजार में बैठे हैं, तो ये अम्र भी पेशे निगाह रहे कि वो कैफियत मजलूम की तस्वीर है, वो कैफियत मजलूम की तस्वीर है। वो आने वाला जब आएगा तो वो यकीनन अदल को कायम करेगा, यकीनन अदल को कायम करेगा। बेखबर कलमा पढ़ता है, बाखबर कलमे पे शहादत देता है। बेखबर कलमा पढ़कर जुल्म का बाजार गर्म करता है, बाखबर कलमे पे शहादत दे के अदल को कायम करता है। तारीख का सफर मुसलसल है। कलमा कल भी सब पढ़ रहे थे, आज भी सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां कलमा पढ़ के सर काटने वाला नजर आए, समझ लो कि ये जालिम है, समझ लो कि ये जालिम है। हमें हैरत नहीं है, हमें हैरत नहीं है अजीजान गिरामी। यही सबब है, यही सबब है कि ये सफर जिसको हम तय करना चाह रहे हैं, ये सफर सफर इल्म है, ये सफर सफर इल्म है। 11 हिजरी अहद तशरी तमाम होता है, 11 हिजरी अहद तशरी तमाम होता है। और अजीजान गिरामी 11 हिजरी के बाद अहद तदवीन शुरू होता है, 11 हिजरी के बाद अहद तदवीन शुरू होता है। 260 हिजरी तक अहद तदवीन है, और इस अहद तदवीन में उसूल व फ़िक़्ह जुदा जुदा नहीं, साथ साथ है। इस अहद तदवीन में उसूल व फ़िक़्ह जुदा जुदा नहीं, साथ साथ है। लेकिन जहां 11 हिजरी के बाद अहद तदवीन रुका और बिसाते फतावा बिछाई गई, जहां 11 हिजरी के बाद अहद तदवीन रुका और बिसाते फतावा फैलाई गई, तो हर एक ने अपने मज़ाक के मुताबिक फतवा देना शुरू किया। यानी जैसा जिसका जज्ब था उसने उसके मुताबिक फतवा दिया, जैसा जिसका जज्ब था उसने उसके मुताबिक फतवा दिया। और अजीजान गिरामी, ये बिसाते फतवा कलमा पढ़ने वाले को उलझाती हुई आगे ले गई। तो शाही ने हाथ रखा और सर पे हुमा बिठाई और इस बिसाते फतवा को समेटा और फकीह को मासूम के मुकाबिल में लाके खड़ा कर दिया। अब आप साथ साथ रहेंगे, गुफ्तगू मुख्तसर है, लेकिन चाहूँगा मौजू आपके पेश निगाह है, चाहूँगा कि कुछ मुकामात महफूज हो जाएं और फिर किसी न किसी मंजिल पर हम तफसील में कदम रखें, किसी न किसी मंजिल पर हम तफसील में कदम रखें। दिक्कत महसूस नहीं करता इसलिए कि सब ही साहिबान इल्म फ़हम ज़का तशरीफ़ फरमा दिक्कत महसूस नहीं करता। जब बिसाते
फतवा ने मिल्लत को उलझा दिया, तो शाही ने सर पे हुमा बिठाई और फकीह को मुकाबिल पे लाके खड़ा कर दिया, फकीह को मुकाबिल पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन ये भी क्या लुत्फ है कि लाया बादशाह था, लेकिन जानू अदब वहां तय हुआ जहां दरियाए इल्म बह रहा था। जानू अदब वहां तय हुआ जहां दरियाए इल्म बह रहा था। आवाम जिसे मुंतखब करके लाई, उसने भी एक मंजिल पे आकर झुंझला के कहा, अगर ये सोहबत न मिलती तो मैं हलाक हो जाता, अगर ये सोहबत न मिलती तो मैं हलाक हो जाता। ये मकालमा मौजूद है, महफूज है, तो अब क्या ख्याल है इस मकालमे के आईने में कि जो जो उनका मुकल्लिद है ये तो पेशे निगाह रहे कि अगर इस आस्था से रुखे हयात मुड़ेगा तो हलाकत ही हलाकत है। इस आस्था से फतवा अब फतवा दे भी तो नसूस हाथ में नहीं, फतवा दे भी तो नसूस हाथ में नहीं। और अगर शिकवा करने वाले शिकवा करें, अगर शिकवा करने वाले शिकवा करें कि आज जब हम वहां से उठकर आए तो हमने ये मकालमा सुना, हमने ये मकालमा सुना कि अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है कि अगर ये मकालमा उनकी जबान पर है, अगर ये मकालमा उनकी जबान पर है, यानी अगर जाफर सादिक की जबान पर ये मकालमा, तो वो बजा कह रहे हैं इसलिए कि वो नहीं कह रहे अल्लाह कह रहा, वो नहीं कह रहे अल्लाह कह रहा है, इसलिए कि वो भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि यहां अहद तदवीन मुसलसल है। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, यहाँ कौल में वस्ल है, यहाँ कौल में वस्ल है, और जिसे कौल में वस्ल देते हैं उसे ही तस्करे में बाकी रखते हैं, जिसे कौल में वस्ल देते हैं उसे ही तस्करे में बाकी रखते हैं। तो अब ये शिकवा ही अबज़ है कि उनका तस्करा क्यों नहीं, उनका तस्करा क्यों नहीं, उनका तस्करा क्यों नहीं। जहां कौल में वस्ल ना हो वो तस्करे में कैसे आए, कौल में वस्ल ना हो, जहां कौल में वस्ल ना हो वो तस्करे में कैसे आए। अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं मोहम्मद से मोहम्मद तक का सफर, अब आप समझ रहे हैं मोहम्मद से मोहम्मद तक का सफर। तो अजीजान गिरामी, जहां कौल में वस्ल नहीं वो तस्करे में कैसे आए, जहां कौल में वस्ल है वहां वो वही तस्करे में आता है। जहां कौल में सिबात नहीं, जहां कौल में सिबात नहीं वहां ईमान कहां ढूंढ रहे हो, वहां ईमान कहां ढूंढ रहे हो। कुरान पढ़िए लेकिन ठहर ठहर के पढ़िए, कुरान पढ़िए लेकिन ठहर ठहर के पढ़िए। क्या सूरह इब्राहिम में ये मुकाम निगाहों से नहीं गुजरा कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित,
हयात दुनिया व फिल आखिरा। साहिब ईमान की तारीफ ये बयान हुई कि हम उसे कौल में सिबात देते हैं, हम उसे कौल में सिबात देते हैं, और जिसे कौल में सिबात देते हैं फकत दुनिया में नहीं आखिरत में भी सिबात देते हैं। तो इसीलिए तो समझा रहे हैं कि हमारी पुकार से घबराओ नहीं, इसलिए कि ईमान की मंजिल ये है कि हमारा कौल नहीं बदलता। अगर फर्श पर हो तो भी वही कौल है, और अगर दार पर हो तो भी वही कौल है। और यकीन की मंजिल ये है कि जिसे यहां पुकार रहे हैं उसे वहां पुकारें। यकीन की मंजिल ये है, यकीन की मंजिल ये है कि जिसे यहां पुकारें उसे वहां पुकारें। यहां कौल में सिबात है, वही ईमान है, और हम उस दरवाजे से दामन बांधे हुए हैं जहां कौल नहीं बदलता, जहां कौल नहीं बदलता। एक आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, एक एक से मसला पूछता रहा, एक एक से मसला पूछता रहा, लेकिन कोई समझाए तो सही, कोई समझाए तो सही। अगर अपनी कुव्वत से आते तो सफर आगे बढ़ता, अगर अपनी कुव्वत से आते तो सफर आगे बढ़ता। 260 हिजरी के बाद मिल्लत में ये दरवाजा बंद हो गया, मिल्लत में ये दरवाजा बंद हो गया। तो अब ये तय करना पड़ा, अब ये तय करना पड़ा कि बार बार क्यों उस दरवाजे पे दस्तक दें। लाए तो हम हैं लेकिन जाता वहां है, लाए तो हम हैं जाता वहां। तो अब आप समझ रहे हैं, अब अहद आता है, अब अहद आता है, और यह अहद इमाम नहुम से शुरू होता है। यह अहद इमाम नहुम से शुरू होता है। इमाम नहुम से इमाम यज़दहुम तक यह अहद शुरू होता है कि बादशाह ने ऐसे अफराद मुश्तमे किए कि जो अहदीस को मुश्तमे करें, ताकि कुछ नसूस तो हाथों में आए, कुछ नसूस तो हाथों में आए। देखिए सहासत्ता के तमाम मुहद्दिसीन इन्हीं अदवार में, सहासत्ता के तमाम मुहद्दिसीन इन्हीं अदवार में हैं। अब ये बहस बड़ी लतीफ है, किसी और मौके के लिए छोड़, लेकिन आलम यह है जहां से मिले ले लो, जहां से मिले ले लो। और जमा करने वाला खुद घबरा गया, जमा करने वाला खुद घबरा गया कि किसे महफूज करे किसे छोड़े। तो उसने खुद लिखा कि इस्तिखारे कर 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 नमाजें पढ़ पढ़ कर इंतखाब किया। और अब भी आलम यह है कि हैं सब सही, हैं सब सही, लेकिन आपकी मजबूरी सी मजबूरी कि आपको बिल पास करना पड़ा, आपको कानून साजी करना पड़ी। लेकिन अजीजान गिरामी, हर गुस्ताख जब आया उसने कहा गलती इस अमर की है कि हमने इन सही किताबों को पढ़ा क्यों, हमने इन सही किताबों को पढ़ा क्यों। तो कानून साजी करने वाले कानून और बनाएं कि इन सही किताबों को फिल्टर किया जाए, ताकि हर रोज कोई तौहीन नबूवत करने वाला मैदान में ना उतरे। रोज कोई तौहीन नबूवत करने वाला मैदान में ना उतरे। और यहां पहरे हैं, यहां पहरे हैं, लेकिन हदीस इंतकाल पजीर हो रही है।
हदीस इंतकाल पजीर हो रही है। ऐसे कैद खाने जहां पानी तारा बन के दिखाई दे, ऐसे जिंदान जहां पानी तारा बन के दिखाई दे, और मुहिब हैं कि उसका तवाफ कर रहे हैं, और मासूम है कि वो वहां से हदीस को इंतकाल पजीर बना रहा है, वहां से हदीस को इंतकाल पजीर बना रहा है। यानी बड़ी जहमतें हैं, बड़ी जहमतें हैं। इतनी आसानी से यहां तक नहीं पहुंचे आप, इतनी आसानी से नहीं पहुंचे आप। देखिए, मोहम्मद से मोहम्मद तक अगर पहुंचना है तो इम्तहानात को तय करना है, इम्तहानात को तय करना है। यूं अहदीस मुश्तमे हूं, यूं हदीस मुश्तमे हूं का फ़क़ी मुकाबिल पे लाके खड़ा कर, का काम नहीं बनता, का मुहद्दिसीन को मुकाबिल पे लाके खड़ा कर, काम नहीं बनता, का कैसे हटाएं इस दरवाजे से, कैसे हटाएं इस दरवाजे से। फितरत तो रोशनी की तलाश में है, फितरत तो रोशनी की तलाश में, कैसे हटाएं इस दरवाजे से। तो अब ये तय किया कि जमीन दोज लोग तैयार करो, तकद्दुस के बुत ला के माशरत के अंदर खड़े करो, तकद्दुस के बुत ला के माशरत में खड़े करो। यहां मौजज़ा है, यहां करामत दिखाएंगे, यहां मौजज़ा है, यहां करामत दिखाएंगे। लेकिन करामत में और शोबदे में बड़ा फर्क है। करामत में और शोबदे में बड़ा फर्क है। आज इस मॉडर्न एज में तो बड़े ही करामत गुजार लोग मौजूद हैं। आज तो सहूलत से मेरा यह मकालमा समझ में आना चाहिए, करामत में और शोबदे में बड़ा फर्क है। तो यूं एक नई राह निकाली, और मैं नौजवानों से मुखातब हूं, अपने तलबा से मुखातब हूं, इसलिए कि मैलान तबा तसव्वुफ की जानिब बहुत कदम बढ़ा रहा है, बहुत कदम बढ़ा रहा है। लेकिन मेरे इस मकालमे को महफूज करें। तसव्वुफ को बादशाहों ने इमामत के मुकाबिल पे लाके खड़ा किया, इमामत के मुकाबिल पे लाके खड़ा किया। इस प्रोविंस में, इस सूबे में तो एक यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी, सूफी एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, सूफी एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी। उसकी पहली वाइस चांसलर मोहतरमा परवीन मुंशी साहिबा ने, जो पहले डीन ऑफ फैकल्टी थी शोबाए तालीम सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने राब्ता किया। तो हमने कहा कि अगर हमसे राब्ता करेंगे तो आप इम्तहान में पहुंच जाएंगे। आप इम्तहान में पहुंच जाएंगे। ये किसने कहा कि हम सूफीज़म के दायरे में खड़े हैं? सूफीज़म को तो बादशाह इमामत के मुकाबिल पे लेकर आए, इमामत के मुकाबिल पे लेकर आए। और इसके 3 उसूल हैं, इसके 3 उसूल हैं। पहला उसूल, बादशाह की मुखालफत नहीं करना। अब जाके पूरा सूफीज़म सतर ब सतर पढ़ के देख लीजिए, किसी सूफी ने किसी अहद में बादशाह की मुखालफत नहीं की। इमामत नहीं कहना सिखाती है, सूफी नहीं कहना नहीं सिखाता। अब इस मकालमे पे भी 10 मजलिसें चाहिए।
सूफी नहीं कहना नहीं सिखाता, इमाम नहीं कहना सिखाता। अगर नहीं कहना नहीं सीखोगे तो जज्ब हो जाओगे, जज्ब हो जाओगे, तमीज़ नेकोबत खत्म हो जाएगी, इम्तियाज़ खैर व शर मिट जाएगा, हक व बातिल में मबादा तखसीस नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर नहीं कहना सीख लिया तो आप खैर व शर में तमीज़ कर सकेंगे, खैर व शर में तमीज़ कर सकेंगे। दूसरा उसूल यह है कि मासूम के करीब नहीं जाना, मासूम के करीब नहीं जाना। और ये भी क्या लुत्फ है कि लाता बादशाह है लेकिन खड़े होते हैं उस दरवाजे पे जहां से रोशनी है। नहीं, जुमला कह रहा हूं महफूज हो जाए। लाया बादशाह लेकिन हर आने वाले ने शजरा मिलाया मासूम से। आने वाले भी होशियार थे कि जब बादशाह नहीं बचेगा तो हम कहां बचेंगे। शजरा वहां से मिलाओ जो खुद बाकी रहे तो हम भी बाकी रह जाए। दूसरा अब आप समझ रहे। तीसरा उसूल नारे हुआ हक रक्सो सरूर में जिंदगी को महफ कर दो। जब उसे अपनी खबर नहीं तो वो किसी और की खबर क्या रखेगा। जब उसे अपनी खबर नहीं तो वो किसी और की खबर क्या रखेगा। अब सुनिए मोहम्मद से मोहम्मद तक का सफर। हर मासूम ने कहा करबला ना भूलना, हर मासूम ने कहा करबला ना भूलना। वहां शाही रगों में सरूर उतार रही थी और यहां मासूम रगों में करबला उतार रहा था। आज तो इल्म नफ्सियात बड़ी वजाहत के साथ इसकी तशरीह करता है कि अगर नफ्स में सरूर सरायत कर जाए तो नफ्स जामिद हो जाता है, और अगर नफ्स में दर्द सरायत करे तो नफ्स मुतहर्रिक हो जाता है। नफ्स के जमूद को मौत कहते हैं और नफ्स की हरकत को हयात कहते हैं। मलूकियत का मंशा ये था कि मुर्दे कलमा पढ़े, इमामत का मंशा ये था कि जिंदा कलमा पढ़े। साल हो गए इस रमजियत को समझाते समझाते, और फिर भी कलमा पढ़ने वाला हैरान है। आज फर्श क्यों बिछा, आज दरवाजा क्यों खुला, आज मजलिस क्यों है, आज मातम क्यों है। इसलिए हर अहद में जरूरत है जब तक कलमा पढ़ने वाला मुर्दा है हम इस शोरे मातम से उसे हयात देंगे। शोरे मातम से उसे हयात, ये मोहम्मद और यूं नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, फिक्र अहकाम पर मुतशद्दिद मुसलमान 300 बरस के बाद याद आया कि उसूल क्या हो। 300 बरस के बाद याद आया कि उसूल क्या हो। जब 300 बरस के बाद उसूलों को टटोलोगे
तो फिर तौहीद यही होगी कि कुर्सी रखी है और वहां के ऊपर वो बैठा हुआ है। फिर उसकी चरचराहट को भी सुनो और उसकी चरचराहट को भी सुनो। लेकिन अगर अहद तशरीह के बाद अहद तदवीन से दामन बनता तो उसूल व फिक़्ह साथ साथ चलिए, उसूल व फिक़्ह साथ साथ चलिए। देखो, एक दरवाजा छोड़ोगे तो यूं ही दर बदरी मुकद्दर बन जाएगी। एक दरवाजा छोड़ोगे तो यूं ही दर बदरी मुकद्दर बन जाएगी। हमारी तारीफ पूछते हो, हमने मोहम्मद से मोहम्मद तक के सफर को तय किया है। दामन बंधा हुआ है, 1000 दरवाजों पे सर नहीं झुकाए, एक दरवाजा मुंतखब किया है और जब दस्तक दी दरवाजा खुला है। साकी ने महरूम नहीं किया, आगे बढ़ के बकदरे ज़र्फ़ हमारे सागर को भर दिया। आगे बढ़ के बकदरे ज़र्फ़ हमारे सागर को भर दिया। यहां तफावत नहीं है। तफावत नहीं है, इस सफर में तफावत नहीं है, दर्जाबंदी नहीं है, इसलिए कि हम नस रखते हैं। कभी तफसील अर्ज की मैंने, उसूल काफी में 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि ने इरशाद फरमाया कि इल्म में, शजाअत में, इबादत में हम सब बराबर हैं। इल्म में, शजाअत में, इबादत में हम सब बराबर हैं। यहां सिनोसाल नहीं, यहां सिनोसाल नहीं है। वही मंजिलत इल्म जो खत्मी मर्तबत की है, वही मंजिलत इल्म 8वें बरस में इमाम तक़िय जवाद की है। इमाम तक़िय जवाद की है, नहीं, वही मंजिलत जो अमीरुल मोमिनीन की है कि मिंबर कूफा पे कदम रखा तो का सलूनी, और वही मंजिलत इमाम तक़िय जवाद की है जब मसनद आराए सरीर इमामत हुए तो का सलूनी। बजुस इस तसलसल के ये लफ्ज कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने जुर्रत की तो औरतें हंसती हुई चली गई। शजाएं, जो शजाअत अमीरुल मोमिनीन की है, वही शजाअत हुसैन इब्ने अली की है। ज़बान मासूम ने शजा हुसैन इब्ने अली को कहा, ज़बान मासूम ने शजा हुसैन इब्ने अली को कहा। ये और बायस है कि हमने तस्वीर मजलूमियत पेश की, लेकिन ये मुकाम लुत्फ है कि हमने हुसैन की जंग पेश नहीं की। हमने हुसैन की जंग पेश नहीं की। शजा किसे कहते हैं? जो तलवार लेके लश्कर में उतर जाए, जो तलवार लेके लश्कर में उतर जाए। देखिए, मैं हदिया कर रहा हूं इस मुकाम पर। करीब ही महवे ख्वाब हैं खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अलैहि मक़ाम। बिफोर पार्टीशन एशरा है बड़े इमामबाड़ा खारादर में। आज कोई मौजू तो रखे, मौजू है फलसफाई अखलाक। मौजू है फलसफा अखलाक।
उसकी नवी मजलिस के अंदर जब आपने अपने मजमून को समेटा तो आपने मकालमा करते करते कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा शजा कौन, दुनिया में सबसे बड़ा शजा कौन। ऐसा ही सकूत है जैसा इस वक्त उन्होंने बरजस्ता कहा, वही तो है जो दिलों में पिन्हा है, वही तो है जो दिलों में पिन्हा है। उसकी हुजूरी में सवाल है, या अली दुनिया में सबसे बड़ा शजा कौन। बरजस्ता कहा, वो मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफा। बरजस्ता कहा, वो मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफा। साहिल ने कहा, ये मकाल में उन्हीं के आए, साहिल ने कहा कभी तलवार हाथ में नहीं देखी। मुस्कुरा के कहा, तीरो तेगो तबरो तलवार के साथ मैदान में उतरना बहादुरी है और इखलाक के साथ दिलों को मुसख्खर कर लेना शजाअत है। इखलाक के साथ दिलों को मुसख्खर कर लेना शजाअत है। अब यहां ऐसे अपना मकालमा हदिया करता हूं, अली शजा हैं, लेकिन अली की शजाअत अली की तलवार में नहीं, अली के इखलाक में पिन्हा है, अली के इखलाक में पिन्हा है। याद नहीं अमर इब्न अब्देवद की बहन किस आलम में आई और सरहाने खड़े हो के क्या कहा, एक अश्क नहीं बहाऊंगी इसलिए कि तुझे कत्ल करने वाला इंसान इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान था, इंतहाई बाइखलाक इंसान था। न तेरी जिरा ले गया, न तेरी तलवार ले गया, न तेरे लाशे को मुसला किया। अली की शजाअत अली के अखलाक में पिना। इबादत की मंजिल में सब एक है, इबादत की मंजिल में सब एक है। पापयादा हज किए हैं मासूमीन ने, पापयादा हज किए हैं मासूमीन। करबला से शाम तक जंजीरों में जकड़ा हुआ बादे करबला पापयादा हज कर रहा है, मसाइब नहीं पढ़ रहा, हुजूर पापयादा हज कर रहा है। पापयादा नहीं, पापरहना हज कर रहा है, पापरहना हज कर रहा है। और ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो अहद इमाम शशुम में पहला सूफी है, पहला सूफी है। इसका बाप मुबारक भी सूफी था, लेकिन ये अब्दुल्ला उसका बेटा, इसने उसकी बुनियादों को उस्तवार किया। नौजवानों से फिर कहता हूं, किताबें हाथों में लेना सीख लीजिए, मुताले की आदत डालिए, मिंबर पे आने वालों पे ज्यादा इक्तिफा न करें। हुजूर अब सफर इल्म रुक गया है, अब सफर इल्म रुक गया है। जब आप मुताला नहीं करते तो मिंबर पे आने वाले को तैयारी की जरूरत क्या है। आप मुताला करेंगे तो मिंबर पे आने वाला भी 2 गुना तैयारी के साथ आएगा, 2 गुना तैयारी के साथ आएगा। मुबारक कहता है कि मैं मुहाफिजों के साथ ज़ादे राह के हमरा सवारी पे सवार सहरा में जा रहा था, रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया। तो मैंने देखा कि कुछ फासले पर एक शख्स असा का सहारा लिए हुए जा रहा है, एक शख्स असा का सहारा लिए हुए जा रहा है। करीब हुआ, करीब हुआ। जलालत का आलम यह था कि नाम न पूछ सका, जलालत का आलम यह था कि नाम न पूछ सका।
कहता मैंने करीब जाके कहा कहां से आ रहे हैं? कहा मिनल्लाह। कहां जा रहे हैं? कहा इल्लल्लाह। मैंने घबरा के कहा कोई सवारी पास नहीं, कोई ज़ादे राह साथ नहीं, कोई महाफिज खिदमतगार पास नहीं। तो मुस्कुरा के कहा मेरी सवारी मेरे पांव हैं, मेरा ज़ादे राह मेरा तकवा है, मेरा महाफिज मेरा मौला है। और फिर मैं एक मर्तबा मुझको मुखातिब करके कहा तू अपनी राह ले, हम अपनी राह लेते हैं। तू अपनी राह ले, हम अपनी राह लेते हैं। और कहता है जब मैं तवाफ़े हरम के फरीज़े को अदा कर चुका तो मैंने देखा कि अरब उलमा एक बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, एक बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। मैंने उस सकूत के अंदर देखा, मैंने उस सकूत के अंदर देखा कि कोई मसला पूछता है, जवाब आ रहा है, सवाल हो रहा है, जवाब आ रहा है। कब मैं बढ़ता गया कि देखूं तो सही कौन है। कहता है जब मेरी निगाहों ने देखा तो वही शख्स था जो उस बुलंदी पे बैठा हुआ था। मैंने घबरा के कहा देखिए ये है वो सूफी जिसे बादशाह लाए तो वो अहद के हादी से भी महरूम रहता है। कहने लगा मैंने घबरा के पूछा कि है कौन ये? का पहचाना नहीं, ये अली इब्न हुसैन, ये ज़ैनुल आबिदीन है। ये अली इब्न हुसैन, ये ज़ैनुल आबिदीन है। करबला के बाद सफर रुका नहीं है, करबला के बाद सफर रुका नहीं है। हाँ, हमने फकत एक मकालमा बार बार दोहराया, 40 बरस रोते रहे। ये भी मजबूरी नहीं, इख्तियार था। ये भी मजबूरी नहीं, इख्तियार था। देखिए राह में हंसते हुए शख्स को पाकर आपके कदम नहीं रुकते, लेकिन अगर कोई रो रहा है तो कदम रुक जाते हैं। अजीजाने गिरामी, गिरिया मुतवज्जे करता है माशरत को। तो 1400 साल से आंसू मजबूरी में नहीं बहा रहे, इख्तियार के साथ बहा रहे हैं। जमाना इन्हीं आंसुओं से तो मुतवज्जे हो रहा है। वो सवाल जिसे शाही ने दबाया था हमने आंसू से कायम कर दिया। जब आंसू बहता है सवाल कायम होता है, क्यों बह रहा है? इसी क्यों के लिए तो बहाया है, इसलिए कि सवाल गायब हो जाता तो नफ्स मुर्दा हो जाता, सवाल कायम होगा तो नफ्स जिंदा हो जाएगा। जो अश्क बहाकर मुर्दनी को जिंदगी में बदल रहे हो तुम उनसे पूछ रहे हो कि बका है कि नहीं, बका है कि नहीं। बस 40 बरस अश्क नहीं बहाया, 40 बरस दुआएं हैं, लेकिन उसे भी आप कुरान समझकर ताक में न रखें। उन दुआओं को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। देखिए मैं कोई तफसील नहीं अर्ज कर सकता, लेकिन हर दुआ के आगाज में हम्द बारी, पहला हिस्सा हम्द बारी, दूसरा हिस्सा खालिक की सिफात को बयान कर रहे हैं, तीसरा हिस्सा उसकी हर सिफत में जिंदगी को टटोल रहे हैं, उसकी हर सिफत में जिंदगी को टटोल रहे हैं। अगर उसकी सिफात में अपनी जिंदगी को टटोलोगे तो उसकी सिफात की मजरियत के हामिल हो जाओगे, और अगर उसकी सिफात की मजरियत के हामिल हो गए तो तुम्हारा काम नहीं रहेगा, खालिक का काम हो जाएगा। और जब वो खालिक का काम हो जाए तो वो काम फना नहीं होगा तो काम करने वाला कैसे फना हो जाएगा। यूं दुआ से राह बका बताई, यूं दुआ से राह बका बताई। और हर दुआ में करबला क्या है? करबला एक मकालमे में बताओ दुनिया को, करबला मकसद बेसत रसूल की तकमील का दूसरा नाम।
करबला मकसद बेसत रसूल की तकमील का दूसरा नाम। अब दुआओं का चौथा हिस्सा पेश निगाह रहे। तस्किया नफ्स के लिए मकालमा, तस्किया नफ्स के लिए मकालमा। और आखिरी हिस्सा क्या क्या सोहबतें न झेली, लेकिन हर दुआ का आखिरी हिस्सा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी मंजिल पे शिकवा नहीं, शुक्र। किसी मंजिल पे शिकवा नहीं, शुक्र। यह है करबला का खुलासा जो सैयद सज्जाद ने दुआओं में तालीम कर दिया। शिकवा नहीं, शुक्र। समझा दिया ये लुत्फ कि जिसे करबला मिल जाए वो शिकवा नहीं करता, शुक्र करता। जिसे करबला मिल जाए वो शिकवा नहीं करता, शुक्र करता है। इतने इस्तबदाद, इतने जुल्म व सितम के बावजूद आप यहां तक कैसे आ गए? आपने शिकवा नहीं किया, जुल्म पर शुक्र किया है। शिकवा जिंदगी को समेट लेता है, शुक्र जिंदगी को तूल दे देता है। शुक्र जिंदगी को तूल दे देता है। इरिगेशन के सिस्टम को बताया, इरिगेशन के सिस्टम को बताया, कम्युनिकेशन के सिस्टम को कायम किया, ज़राअत के उसूल बताए हैं, ज़राअत के उसूल बताए हैं। और जब ये ज़मीना साजी हुई तो मोहम्मद से मोहम्मद का सफ़र करबला से होते हुए 5वीं मंजिल पर आया तो शाही खुद कदम इस तरफ बढ़ा रही थी और ये मुस्कुरा के बता रहे थे कि देखो हुकूमत तुम्हारी होगी, सिक्का हमारा होगा। हुकूमत तुम्हारी होगी, सिक्का हमारा होगा। ये 6ठी मंजिल जहां दरिया इल्म रवा था और ऐसे रवा कि सिमट कर आप एक ही लफ्ज से पहचाने गए, जाफरी। जाफरी। फिर उसके बाद मंजिल हफ्तुम भी आई जहां शाही ने तकसीम के अमल को शुरू किया, लेकिन मासूम महफूज करके आगे ले चला। मासूम महफूज करके ले चला आपको। फिर इमाम हश्तुम का अहद भी आया। मजबूरी नहीं लाई थी मदीने से शहर तूस, इख्तियार के साथ आई थी। बड़े इल्म के दिलदादा था मामून और हारून, यही तो पढ़ाया जा रहा है। एक निशस्त में सैकड़ों उलमा बैठे होते थे, लेकिन ये तो समझाओ कि नसरानी उलमा क्यों मुश्तमे किए गए। वो कलमा पढ़कर फलसफाए यूनान के मुताबिक बतलमूस फिलॉसफी के ऊपर कुरान की तफसीर को बयान कर रहे थे। अगर ये शहर तूस में कदम रंजा न करते तो आज तफसीर मबनी बर इसराइलियात होती। ये इमाम हश्तुम का एहसान है कि उन्होंने इसराइलियात के ऊपर बन बांधा और तफसीर को हकीकत पर मबनी बना दिया। तफसीर को हकीकत पर मबनी बना दिया। वक्त नहीं रहा इमाम यज़दहुम तक आ जाए। यहाँ कौल नहीं बदला, यहाँ तफावुत नहीं है। क्यों? तफावुत आता है फजाइल में तफावुत नफ्स के साथ। तफावुत नफ्स के साथ। ये जो फजाइल नफ्सी में कमालात हैं, ये नफ्स के दराजात जूं जूं बुलंद होंगे, इसके कमालात में भी बुलंदी आएगी। इसके कमालात में भी बुलंदी आएगी। आदम से लेके कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के नफ्स में तफावुत है। इसलिए कहीं ये नहीं कहा जाएगा कि ये इसके बराबर है। अंबिया के बाब में नहीं गुजरता कि ये नबी इस नबी के बराबर है। नफ्सों में तफावुत है तो फजाइल में तफावुत है, इल्म में तफावुत है, दर्जा शजात में तफावुत है, दर्जा इल्म में तफावुत है।
लेकिन मासूमीन के बाब में जब मैं ये मकालमा बार बार तकरार कर रहा हूँ कि यहाँ इल्म में, शजाअत में, इबादत में सब बराबर है, तमाम फजाइल नफ्सी इन्हीं तीन बुनियादों पर जाकर उस्तवार होती है। और मासूमीन इल्म में, शजाअत में, इबादत में बज़बान मासूम सब बराबर है। क्यों? इनके नफ्सों में तफावत नहीं है। तो अगर अब इस दायरे में कहीं मासूमीन का तकाबुल पेश हो तो आप भी तो जुर्रत का मुजाहिरा करें, आप भी तो जुर्रत का मुजाहिरा करें। यहां नफ्सों में तफावत नहीं तो यहां फजाइल नफ्सी के अंदर भी कोई तफावत नहीं। आज अव्वल ताखिर भाई वो 40 बरस मक्के में रहे, वो 40 बरस मक्के में रहे, लेकिन कहीं मिला आपको सीरत निगारों ने लिखा हो कि बचपना हमारे साथ गुजरा, लड़कपन हमारे साथ गुजरा, जवानी हमारे साथ गुजरी। अजीजों रहे मक्के में लेकिन गायब थे, गायब थे। ये मंजिले गैबत है खत्मी मर्तबत की, और ये मंजिले गैबत है हजरत हुज्जत की। ये मंजिलत गैबत है हजरत हुज्जत की। नफ्सों में तफावत नहीं है। आज अव्वल ता आखिर नफ्स की मंजिल एक है, नफ्स की मंजिल एक है। यानी अगर याद रखना हो तो नौजवान महफूज करें, जब दरबार में मामून के इमाम अली बिन मूसी रजा ने कदम रखा तो मामून ने सर उठाते हुए कहा, ए अली बिन मूसी रजा, आपको इस आमर पर फख्र है कि आप अब नाना की मंजिल पे फाइज हैं। इमाम ने आंखों में आंखें डाल दी, शाही जर्द हो गई। एक मर्तबा कहा, नहीं कतन हमें इस आमर पे फख्र नहीं, हमें इस आमर पे फख्र है कि हम अनफुसना की मंजिल पे फाइज है। यानी आगाज में नफ्से मोहम्मद है, औसत में नफ्से मोहम्मद है, आखिर में नफ्से मोहम्मद है। अब तो हदीस समझ में आना चाहिए, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। जिस अहद में जो मुकाबिल पे खड़ा है, अब जिस अहद में जो मुकाबिल पे खड़ा है वो नफ्से मोहम्मद के मुकाबिल पे खड़ा है। अगर जहरा दरबार में है, जहरा नहीं खड़ी, नफ्से मोहम्मद खड़ा है। अगर अली सिफीन और जमल और नहरवान में खड़े हैं, अली नहीं खड़े, नफ्से मोहम्मद खड़ा है। मदाइन के मैदान में अगर हसन मुश्तबा खड़े हैं तो हसन मुश्तबा नहीं खड़े, नफ्से मोहम्मद खड़ा है। नहीं, अगर करबला में हुसैन इब्ने अली खड़े हैं तो हुसैन इब्ने अली नहीं खड़े, नफ्से मोहम्मद खड़ा है। जिस अहद में जो मुकाबिल पर है वो नफ्से मोहम्मद के मुकाबिल पर है। तो कानून साजी करने वाले तय करके बताएं, जो नफ्से मोहम्मद के मुकाबिल पे आ जाए उसे क्या कहा जाएगा? मजलिसों का सफर समझ में आया। मजलिस इबादत है, ये रस्मी मकालमा नहीं है। इबादत वो करो जो अल्लाह भी अदा करे। तो खालिक दो ही इबादतें करता है, वो ला शरीक दो इबादतों में शरीक है। या तो वो दरूद में शरीक है या वो मंजिले लान में शरीक है। इसलिए हम जमाने को बताते हैं कि तवल्ला और तबर्रा हमारी बुनियाद और असास है। तबर्रा क्या जुर्रतें बढ़ रही हैं, क्या जुर्रतें बढ़ रही हैं कि ऑफिशियल्स मीटिंग के अंदर भी सर उठा के लोग कहते हैं कि हम ये अमल नहीं होने देंगे।
क्यों नहीं होने देंगे? जद आप पे भी पड़ रही, जद आप पे भी पड़ रही है। लेकिन मैंने कहा रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैंने कहा सीएम से कि आप एक कमेटी बनाएं और इन्हीं की सरबराही में बनाएं, और ये इख्तियार भी इन्हीं को दें कि ये हर फिरका व मसलक से 2-2 अफराद का चुनाव करें, और एक काम सुपुर्द करें इनके कि ये कुरान हकीम से वो आयात निकाल दें जो लानत से मुताल्लिक हैं। ये ज़ारात, ये दुआएं हमारे पास मुज्तहिद का इज्तिहाद नहीं है, मासूम की नसूस हैं। मासूम ने तालीम की है, मासूम ने तालीम की है। पूछ रहे हैं करबला क्यों नहीं गए, पूछ रहे हैं करबला क्यों नहीं गए। अच्छा, बईद और करीब का मसला नहीं, कहीं खड़े हो, कहीं खड़े हो, लेकिन रुख हयात उस जानिब रहे। ये ज़ारत वारसा मासूम ने तालीम फरमाई, ये ज़ारत आशूर मासूम ने तालीम फरमाई, ज़ारत अबुल फज़ल, ज़ारत मुस्लिम इब्न अकील मासूम ने तालीम फरमाई। हम तो उस अमल को बजा ला रहे हैं कि जो मासूम ने हुक्म दिया, जो मासूम ने हुक्म दिया, इसलिए कि ये अहद तशरीह से मुसलसल है, ये अहद तशरीह से मुसलसल है। करबला में हुसैन तस्वीरें सजा सजा के लाए, करबला में हुसैन तस्वीरें सजा सजा के लाए। ज़ोहर के बाद खेमे से निकले, बाजू थाम के कड़ियल जवान को खेमे में लाए, तबर्रुकात रसूल से आरास्ता किया, तबर्रुकात रसूल से आरास्ता किया। कहने लगे शहजादे जरा खड़े तो हो जाओ। हुजूर पिदर कड़ियल जवान बेटा खड़ा है। इमाम ने सरता पांव तक देखा, इमाम ने सरता पांव तक देखा। कहने लगे अली अकबर, हमने तुम्हें दूल्हा सा बना दिया। अली अकबर, हमने तुम्हें दूल्हा सा बना दिया। और ये कह के कहा, अली अकबर क्या ही अच्छा हो, तुम्हारी मां भी तुमको इजाजत देती। बाप के खेमे से निकले, मां के खेमे में आए। मां ने इस आलम में जो अली अकबर को देखा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, अली अकबर की बलाएं ली। शहजादे ने रुक के कहा, अम्मा मुझे मैदान में जाने की रिजा दो। लैला ने दोनों हाथ बुलंद किए, कहा अली अकबर मेरी दुआ बर आई है। शहजादे इसी दिन के लिए तो पाला था, शहजादे इसी दिन के लिए तो पाला था। दोबारा बाप के खेमे में आए, चाहते हैं कि रुखसत पाएं। इमाम ने कहा अली अकबर, याद है फूफी ने कितनी मेहनतों से पाला है, क्या ही अच्छा हो कि फूफी से भी इजाजत मिल जाए। अली अकबर ने कदम आगे बढ़ाया, हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े, अली अकबर के बाजू को थाम लिया। कहने लगे शहजादे अब तन्हा नहीं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। बाजू थाम के अली अकबर का बहन के खेमे में लाए। शहजादी अपने मुकाम से खड़ी हो गई, कभी अली अकबर के चेहरे पे निगाह जमाई, कभी भाई के चेहरे पे निगाह जमाई, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। कहने लगी भाई समझ तो रही हूं, लेकिन कहिए क्या बात है। हुसैन इब्ने अली सर को झुका लिया। कहने लगे बहन सुनो, बाद अम्मा के हमने तुम्हारी कोई बात टाली नहीं है।
लेकिन आज एक बात हम तुमसे कहते हैं, मान लो। शहजादी ने भी सर को झुकाया, कहने लगी भाई कहिए क्या बात है। तो इमाम ने सर झुकाए झुकाए कहा, बहन अली अकबर को मैदान में जाने की रिजा दो। शहजादी ने दोनों हाथों से कलेजे को थाम लिया। इमाम ने सर उठा के देखा, कहा बहन क्या बात हुई। कहा भाई सीने में दम रुका जाता है, सीने में दम रुका जाता है। कहा बहन क्या बात हुई। कहा भाई खैर से 18वां साल लगा था, दूल्हा बनाने की तमन्ना थी, आपने शहादत से शादी रचाई है मेरे लाल की, आपने शहादत से शादी रचाई है मेरे लाल की। ये कहकर इमाम ने कदम आगे बढ़ाया, बहन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और भाई के हाथों में हाथ डाल के कहा भाई क्या ये इम्कान में है कि कुछ देर को अली अकबर को मेरे खेमे में छोड़ जाए, कुछ देर को अली अकबर को मेरे खेमे में छोड़ जाएं। अजीजों, इमाम सर ने उड़ाए हुए खेमे से बाहर आए। शहजादी ने शहजादे को हुजूरी में बिठाया। ता देर अली अकबर का चेहरा तकती रही, तादेर अली अकबर का चेहरा तकती रही। न जाने क्या ख्याल आया, एक मर्तबा अपने मुकाम से उठी, अली अकबर के रुखों से गर्द को साफ किया, अली अकबर की जुल्फों को संवारा, कहने लगी शहजादे मालूम है क्यों ठहराया। अली अकबर इसलिए ठहराया ताकि नाना की तस्वीर सीने में सिमट जाए, नाना की तस्वीर सीने में सिमट जाए। अजीजों, अभी ये गुफ्तगू थी, इमाम ने आवाज दी बहन शहजादे को रुखसत दो, बहन शहजादे को रुखसत दो। बला की रुखसत है अली अकबर की, मकातिल ने महफूज किया है। जब अली अकबर खेमे से निकलना चाहते, बार बार खेमे का पर्दा उठता, बार बार खेमे का पर्दा गिर जाता। रावी कहता है जब शहजादा खेमे से निकलना चाहता, कोई बीबी शहजादे के दामन को थाम लेती थी। अजीजों, अगर किसी बुजुर्ग खातून ने रोका होता तो शाने पे हाथ रखा होता, लेकिन कोई छोटी सी बहन थी जो भाई के दामन को थाम रही थी। भैया ना जाओ मैदान में, भैया ना जाओ मैदान में। इमाम ने आवाज दी बीबियों, मुसाफिर का रास्ता ना रोको। शहजादा खेमे से बाहर आया, इमाम ने सवारी को तलब किया, पुश्ते औकाब पे शहजादे को सवार किया। अली अकबर ने रकाबों में पांव डाले, अली अकबर ने लजामे फरस पे हाथ डाला और झुक के तस्लीम बजा लाया, झुक के तस्लीम बजा लाया। अजीजों, इमाम ने हाथों को बुलंद किया, कहा जाओ अली अकबर जाओ, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, जाओ अली अकबर जाओ, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रावी कहता है चंदगाम सवारी चली थी, शहजादे ने कदमों की आहट को सुना, लजामे फरस को खींचा, मुड़ के देखा बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा है। शहजादा यकदम सवारी से नीचे आया और दस्ते अदब जोड़ के कहा बाबा ये बात तो अच्छी नहीं है कि जवान बेटा सवारी पे सवार और बूढ़ा बाप इस आलम में। इमाम ने दोनों हाथों से कलेजे को थाम के कहा अली अकबर, शहजादे तुम नहीं जा रहे मैदान में, बाबा की जान जा रही है। शहजादे जब तक इम्कान में हो पलट पलट के अपना चेहरा दिखाते रहना। इतना कह के हुसैन रुके, शहजादा आगे बढ़ा, झुकते हुए बाप के कानों में कुछ कहा। अजीजों, मुझे नहीं मालूम अली अकबर ने बाप के कानों में क्या कहा। हुसैन जैसा साबिर इंसान अब जब खेमे की जानिब पलटे तो कहीं बैठे कहीं खड़े हुए, कहीं बैठे कहीं खड़े हुए। जब सवारी देहड़ी पर आई, सतूने खेमा पे हाथ मार कर शहजादी
शहजादी ने कहा भाई मेरे लाल ने क्या बात कही जो आप बर्दाश्त न कर सके। सर को झुका लिया और सर को झुका के कहा बहन बर्दाश्त तो तुम भी ना कर सकोगी, बर्दाश्त तो तुम भी ना कर सकोगी। कहा नहीं बहन, नहीं बहन नहीं। शहजादे ने जब बात कही तो एक मर्तबा शहजादी ने कहा भैया कहिए क्या बात कही। अम्मा का कलेजा है, अम्मा का कलेजा है। इमाम ने सर को झुका लिया, आवाज दी फिजा जरा के ज़ैनब के बाजुओं को थाम ले, फिजा जरा के ज़ैनब के बाजुओं को थाम ले। और फिर यूं गोया हुए कहने लगे बहन कहीं जमाने में ये दस्तूर देखा कि जवान बेटा और बूढ़े बाप को वसीयत करे। घबरा के कहा भाई बता मेरे लाल ने क्या वसीयत की है। इमाम ने दोनों हाथ सर पे रख लिए, कहने लगे बहन शहजादा ये कह रहा था बाबा मेरी माँ का ख्याल रखना, बाबा मेरी माँ गरीब है, कहीं ऐसा ना हो सर नंगे मेरे लाजे। मैं या चल पट कर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरमान तपहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी। कैसा था मुक़द्दर हाय हाय अली अकबर। कहती थी माँ भरी मई या से लिपट कर, पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा। अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिल भर हाय हाय अली अकबर। और जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए कर वो बला जाती है महशर। दिल को कहता है रोकर हाय हाय अली अकबर। हज़रात इस दोहे के लिखने वाले जनाब मैशर भाई इस वक्त शदीद अलील है, उनकी सेहत और सलामती के लिए और जिन मोमिनीन ने अपनी सेहत और सलामती के लिए उससे दुआओं की अपील की है, और ख़ास तौर से क़िबला बाकर दैजी साहब के भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए और इमाम ज़माना के ज़हूर की ताजील के लिए बावाद बुलंद सलावात। मुतवज्जह ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन बाबुल हवाइज फिद दुनिया वल आखिरा व रहमतुल्लाहि व बरकात। आक़ाए गरीबा मौलाए बेकसा बादशाह खुरासान मिलान यतीमा, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अरब अजम या अली इब्न मूसा रज़ा और राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैकुम या मौला या साहिबुल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या इमामुल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक
ज़हूर अकबर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।